अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। क़ाल लहू साहिबुहु वहुव युहाविरुहु अकफ़रत बिल्लज़ी ख़लक़क मिन तुराब सुम्म मिन नुतफ़ह सुम्म सव्वाक रजुला। क़ाल कहा, लहू उसे, साहिबुहु उसके साथी ने, वहुआ जबकि वो, युहाविरुहु वो उससे बातचीत कर रहा था, अकफ़रता क्या इनकार करता है तू, बिल्लज़ी उसका जिसने, ख़लक़क पैदा किया तुझे, मिन तुराबिन मिट्टी से, सुम्म फिर, मिन नुतफ़तिन नुतफ़े से, सुम्म फिर, सव्वाक दुरुस्त बनाया तुझे, रजुला एक मर्द। उसके साथी ने उससे बातें करते हुए कहा कि क्या तू उस माबूद से कुफ्र करता है जिसने तुझे मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफ़े से, फिर तुझे पूरा आदमी बनाया। उसकी बातें सुनकर उस मोमिन साथी ने उसको वाज़ो नसीहत और तबलीग के अंदाज़ में कुछ समझाया कि तू अपने खालिक के साथ कुफ्र का इर्तिकाब कर रहा है जिसने तुझे मिट्टी और कतरे मनी से पैदा किया। अबू अल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चूँकि मिट्टी से बनाए गए थे इसलिए इंसानों की असल मिट्टी ही हुई। फिर करीबी सबब वो नुतफ़ा बना जो बाप की सुल्ब से निकलकर रहमे मादर में गया, वहाँ 9 महीने इसकी परवरिश की, फिर उसे पूरा इंसान बनाकर माँ के पेट से निकाला। बाज़ के नज़दीक मिट्टी से पैदा होने का मतलब ये है कि इंसान जो खुराक खाता है वो सब मिट्टी से, ज़मीन से बनती है, वहाँ से हासिल होती है। उसी खुराक से फिर वो नुतफ़ा बनता है जो औरत के रहम में जाकर इंसान की पैदाइश का ज़रिया बनता है। यूँ भी हर इंसान की असल दरअसल मिट्टी ही करार पाती है। नाशुक्र इंसान को उसकी असल याद दिलाकर उसे उसके खालिक और रब की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है कि तू अपनी हकीकत और असल पर गौर कर और फिर रब के उन एहसानात को देख कि तुझे उसने क्या कुछ बना दिया और उस अमले तख्लीक में कोई भी उसका शरीक और मददगार नहीं है। ये सब कुछ करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ वो अल्लाह ताला ही है जिसको मानने के लिए तू तैयार ही नहीं। अल्लाहु अकबर। अफ़सोस का मुकाम है कि ए इंसान तू कितना नाशुक्रा है। क़ाल लहू साहिबुहु वहुव युहाविरुहु अकफ़रत बिल्लज़ी ख़लक़क मिन तुराब सुम्म मिन नुतफ़ह सुम्म सव्वाक रजुला।